तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फाइलम सिलेंटेटा। तो आखिर में सिलेंटेटा को क्या बोलते हैं, निडेरिया इनको बोला जाता है। ठीक है, तो आखिर में आप समझो कि सिलेंटेटा नाम क्यों रखा गया भाई इसका, क्योंकि इसमें एक बॉडी कैविटी होता है जिसे बोलते हैं क्या, सिलेंट्रोन। क्योंकि इनमें हम लोग का एक बॉडी कैविटी होता है जिसे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या फिर जिसको हम लोग सिलेंट्रोन बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम सिलेंटेटा रखा गया इस फाइलम का। ठीक है, और इसी फाइलम को आप समझो कि निडेरिया भी बोलते हैं। तो आखिर में निडेरिया क्यों बोलते हैं भैया, निडेरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग का स्ट्रिंगिंग सेल होता है। स्ट्रिंगिंग सेल को क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रिंगिंग सेल को बोला जाता है क्या, निडोब्लास्ट या फिर निडोसिस्ट बोलते हैं। तो आपको ये समझ है कि आखिर में इनका नामकरण आखिर में कैसे हुआ भाई। ठीक है, तो आखिर में सिलेंटेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग का क्या होता है, बॉडी कैविटी। क्योंकि हम लोग का इसमें बॉडी कैविटी होता है जिसे बोलते हैं क्या, सिलेंट्रोन। क्योंकि इसमें हम लोग का बॉडी कैविटी होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है सिलेंट्रोन। सिलेंट्रोन क्या है, सिलेंट्रोन एक बॉडी कैविटी है, समझे ना। सिलेंट्रोन क्या है, ये बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी है, समझे ना। इसीलिए आप समझो कि इसका नाम सिलेंटेटा रखा गया, सिलेंटेटा रखा गया। और निडेरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी से डरता नहीं है, निडर रहता है, समझे, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, निडेरिया। क्योंकि इसमें स्ट्रिंगिंग सेल होता है, और स्ट्रिंगिंग सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंगिंग सेल को बोला जाता है निडोब्लास्ट या फिर इसी को हम लोग निडोसिस्ट इसे बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं भैया हम लोग इनके हैबिटेट के बारे में। क्या बात करें, कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहता है भैया, इनके हैबिटेट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइलम सिलेंटेटा के हैबिटेट को भाई डिस्कस करते हैं, हैबिटेट को हम लोग इसके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप देखना, अगर हम लोग इनके हैबिटेट का बात करें भैया, हैबिटेट के बारे में, तो आखिर में हमको आप समझो कि ये हम लोग के सारे क्या होते हैं भाई, ये सारे के सारे एक्वाटिक होते हैं, ऑल आर एक्वाटिक। सारे के सारे क्या भाई, ये जो सिलेंटेटा है, सारे के सारे जो सिलेंटेट्स हैं, सारे के सारे ऑल आर एक्वाटिक। सारे के सारे क्या होते हैं भैया, सारे के सारे एक्वाटिक है ये। ठीक, समझे ना, सारे के सारे पानी में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, सारे के सारे पानी में ही मिलेंगे। और ये हम लोग के आप समझो कि क्या होता है, हम लोग के क्या होता है, आप समझो कि मोस्टली आप समझो क्या होता है, मोस्टली हम लोग ये आपको ये मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे। ये मोस्टली आपको किस में देखने को मिलेंगे भैया, मरीन वाटर में, समझे। मोस्टली आपको ये मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे, समझे, मरीन वाटर मिलेंगे, समझे। और सब कुछ जो होते हैं भैया, कुछ आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे देखने को, कुछ आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में ये जो हम लोग क्या भाई, ये जो सिलेंटेट है सारे के सारे क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मतलब पानी में ही मिलेंगे, समझे ना। मोस्टली हम लोग के होते हैं कैसे, ये मोस्टली होते हैं भैया मरीन वाटर में आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली, और कुछ होता है जो कि आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, समझे। और ये हम लोग क्या आप समझो कि बात करें, हम लोग के सेसाइल भी होते हैं और ये हम लोग के फ्री स्विमिंग भी होते हैं। ये हम लोग के क्या होता है भैया, सेसाइल भी होता है, ये सेसाइल भी होता है। सेसाइल का मतलब पता है आपको कि ये फिक्स लोकेशन, फिक्स जगह पर ही, मतलब एक प्रॉपर एक ही जगह पर रहता है, मूव नहीं करते, समझे, लोकोमोशन नहीं करते, एक ही पोजीशन में फिक्स रहते हैं, एक ही जगह पर, ये एक ही प्लेस पर फिक्स रहता है। इसी को बोलते हैं क्या, सेसाइल। जो लोकोमोशन सो नहीं करते, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है कि कैसे होते हैं भैया, हम लोग के होते हैं सेसाइल, ये सेसाइल होते हैं भैया। और ये हम लोग के कैसे होते हैं भाई, ये हम लोग के होते हैं फ्री स्विमिंग। कैसे होते हैं बताओ जरा, ये हम लोग के होते हैं कैसे, फ्री स्विमिंग ये होता है, समझे ना। कैसे होते हैं भैया, हम लोग के होते हैं कैसे, फ्री स्विमिंग, समझे, ये होते हैं भैया, इनको बोला जाता है फ्री स्विमिंग। ठीक है, सेसाइल भी होते हैं और ये हम लोग के फ्री स्विमिंग भी होता है, समझे। सेसाइल भी होते हैं और कैसे होते हैं भाई, ये हम लोग के फ्री स्विमिंग भी होते हैं, सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग होते हैं। सेसाइल होता है कौन भैया, आप समझो, बहुत सारे इसके एग्जांपल है, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। एडेम्सिया हाइड्रा हम लोग का कैसे होता है भैया, सेसाइल होते हैं। फ्री स्विमिंग हम लोग का जेलीफिश, समझे, नाम सुने आपने, जेलीफिश, जो कि हम लोग के फाइलम सिलेंटेटा में आता है। ठीक है, ये हम लोग का कैसा होता है भाई, जेलीफिश, जो कि होता है कैसा, ये हम लोग का होता है फ्री स्विमिंग, समझे। तो जेलीफिश जो कि कैसा होता है भाई, फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आपको समझ है, यहाँ तक आपने समझ लिया। ठीक है, फिर बात करते हैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है भाई इनका, आपको पता होना चाहिए इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ क्या होता है भाई, इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है,
तो इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है भैया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इनके सिमेट्री के बारे में, तो इनमें हम लोग कौन सा सिमेट्री भैया बताओ जरा, इनमें कौन सा सिमेट्री हम लोग को देखने को मिलता है, इनमें रेडियल सिमेट्री। सिलेंट्रेट्स में आप देखो कि रेडियल सिमेट्री क्या होता है, इनमें रेडियल सिमेट्री जो कि प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो सिलेंट्रेट में आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग का कौन सा सिमेट्री भैया, इसमें हम लोग का रेडियल सिमेट्री जो कि क्या होता है, इसमें हम लोग का रेडियल सिमेट्री जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सिलेंट्रेट में आपको पता होना चाहिए कि इसमें रेडियल सिमेट्री क्या होता है, इनमें रेडियल सिमेट्री जो कि प्रेजेंट होता है, इनमें क्या होता है भाई, रेडियल सिमेट्री भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर हो आपको। फिर बात करते हैं इनके जम लेयर के बारे में। तो कितने जम लेयर भैया, आखिर में इनमें कितने जम लेयर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें हम लोग के 2 जम लेयर होते हैं, 2 जम लेयर होते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनमें 2 जम लेयर होते हैं भैया, इसीलिए इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, डिप्लोब्लास्टिक। इनको बोला जाता है क्या, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सिलोम होता है क्या, क्या इनमें सिलोम होता है, क्या इनमें सिलोम होता है, नहीं, इनमें सिलोम नहीं होता। तो इनको बोलते हैं क्या हम लोग भाई, इनको हम लोग बोलते हैं एसिलोमेट। क्या बोलते हैं इनको, एसिलोमेट। ए मींस एब्सेंट, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्योंकि इनमें सिलोम एब्सेंट होता है, क्योंकि सिलोम एब्सेंट होता है इनमें, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको हम लोग एसिलोमेट, ए फॉर एब्सेंट, ए फॉर एब्सेंट। तो इनमें सिलोम जो कि एब्सेंट होता है, ठीक है। इनमें हम लोग का क्या होता है, इसका यूनिक फीचर, इनमें हम लोग का निडोब्लास्ट, समझे, इनमें क्या होता है हम लोग का इसमें स्ट्रिंगिंग सेल होता है, स्ट्रिंगिंग सेल, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, निडोब्लास्ट, या फिर इसी को हम लोग निडोसिस्ट इसे बोलते हैं, निडोब्लास्ट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, निडोसिस्ट इसे बोला जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आपको इसका बेसिक, ये तो आपने बेसिक फीचर को आपने देख लिया किसका भैया, फाइलम सिलेंटेटा, इसी को क्या बोलते हैं, निडेरिया। इसका आपने बेसिक फीचर को आपने देख लिया कि एक्चुअल में आपके कहाँ पाए जाते हैं, आपके कहाँ पाए जाते हैं भैया, हम लोग कहाँ मिलते हैं भाई, सारे एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली आपको मरीन वाटर में मिलेंगे, आपको कुछ आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाएंगे, समझे। सेसाइल होते हैं, मूव नहीं करते, ठीक है। और ये हम लोग आप समझो कि फ्री स्विमिंग भी होते हैं, कुछ जो होते हैं कैसे होते हैं भैया, फ्री स्विमिंग भी होते हैं। इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें हम लोग को रेडियल सिमेट्री, कौन सा सिमेट्री भाई, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, समझे, रेडियल सिमेट्री इनमें देखने को मिलता है भाई। इनमें आप देखो कि 2 जर्म लेयर होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, डिप्लोब्लास्टिक। और ये हम लोग के कैसे होते हैं भैया, एसिलोमेट, इनमें सिलोम नहीं होता, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, एसिलोमेट इनको बोला जाता है, ठीक। अब बात करते हैं इनके बाद क्या, अब हम लोग बात करते हैं इनके बॉडी के बारे में, डिस्कस करते हैं, इनका बॉडी कैसा होता है, इसको आप लोग डिस्कस करते हैं। तो आपने बेसिक फीचर, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, कैसे होते हैं, आपको इनके बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा, ठीक। अब बात करते हैं भाई इनके हम लोग बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इनके बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, समझे ना, इंपॉर्टेंट है ये आपको, ठीक है। सिंगल भी होते हैं हम लोग के, सिंगल भी होते हैं, मतलब आप समझो कि सॉलिटरी भी होते हैं, और ये हम लोग के कॉलोनी में भी होते हैं, ठीक है। कॉलोनी में होते हैं उनको बोलते हैं क्या, कॉलोनियल, समझे, जो कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं भाई, कॉलोनी में जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉलोनियल, और जो सिंगल होते हैं उनको सॉलिटरी। तो आप देख लो भैया, क्या आप भी कॉलोनी में रहते हो, क्या आप सिंगल रहते हो, सॉलिटरी हो कि कॉलोनियल हो, समझे बात को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेंट्रेटा के क्या, इनके बॉडी के बारे में, सिलेंट्रेट्स के हम लोग बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो भाई, इनके बॉडी के बारे में ध्यान से आप देखना, काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट। इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, काफी लंबा डायग्राम बनेगा, ठीक, अलग अलग बनेगा, हर चीज आपको प्रॉपर समझ जाएगा। ये देखो भाई, इनके बॉडी के बारे में आप देखना, ठीक है, इनके बॉडी के बारे में आप देख, इनका बॉडी कैसा होता है आप देखो, ठीक। इनमें हम लोग का सिंगल ओपनिंग, इनमें क्या होता है भैया, इनमें हम लोग का सिंगल ओपनिंग क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, इनमें सिंगल ओपनिंग जो कि क्या होता है, इनमें सिंगल ओपनिंग जो कि प्रेजेंट होता है, समझे, इनमें सिंगल ओपनिंग होता है, समझे, इनमें सिंगल ओपनिंग होता है, समझ। इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग का सिंगल ओपनिंग क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें क्या होता है, इनमें सिंगल ओपनिंग जो कि प्रेजेंट होता है, इनमें सिंगल ओपनिंग होता है, ठीक है। ये देखो बन गया इनका बॉडी बन गया, समझे बात को, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें आप समझो कि टेंटिकल्स, इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग होते हैं भाई टेंटिकल्स। ये क्या है, ये है टेंटिकल्स, ये क्या है भाई, ये है
फ्लैजिला नहीं है भैया टेंटिकल्स, ये फ्लैजिला मत समझना, ये क्या, ये है टेंटिकल्स, ये क्या है भैया टेंटिकल्स, समझे, इनको फ्लैजिला मत समझना, फ्लैजिला मत समझना, ये क्या, ये हम लोग के टेंटिकल्स है, समझे, ये क्या है भाई, इनको बोलते हैं क्या टेंटिकल्स, ये क्या, इनको बोला जाता है टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, समझे, फ्लैजिला मत समझना, इनको बोलते हैं क्या टेंटिकल्स है, समझे ना, और टेंटिकल्स है, समझे, और ये इनका बॉडी है और एक बॉडी है, और बॉडी में आप समझो, बॉडी में जो आपको कैविटी आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कैविटी जो आपको है इसे बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये जो आपको कैविटी दिख रही है ना भाई, ये कैविटी को बोलते हैं कि इस कैविटी को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं क्या हम लोग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसे बोलते हैं क्या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसे बोलते हैं, समझे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसे बोलते हैं, और ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है भैया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को बोला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेंट्रोन, समझे ना, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को बोला जाता है, किसी को हम लोग बोलते हैं क्या भैया सिलेंट्रोन, क्लियर है, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को ही क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेंट्रोन बोला जाता है, समझे, और ये क्या, देखो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है भाई, ये इसे बोलते हैं हाइपोस्टोम, इसे बोलते हैं क्या, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं हाइपोस्टोम, इसे बोला जाता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं हाइपोस्टोम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपोस्टोम, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या हाइपोस्टोम, इसे बोलते हैं हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम इसे बोलते हैं, ठीक, हाइपोस्टोम ये बोलते हैं इसे, ठीक है, हाइपोस्टोम के ऊपर में आपको क्या होता है एबोव हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम के एबोव में क्या आप समझो, हाइपोस्टोम के ऊपर में क्या होता है भैया माउथ, इनका माउथ क्या होता है प्रेजेंट होता है, समझे, तो हाइपोस्टोम के ऊपर में आपको क्या, ये है माउथ, ये क्या भैया हाइपोस्टोम के ऊपर में आपको क्या देखने को मिलता है भैया माउथ, समझे, तो हाइपोस्टोम के ऊपर में आपको कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है भैया माउथ आपको देखने को मिलता है, किसके ऊपर में हाइपोस्टोम के ऊपर में हम लोग को भाई माउथ देखने को मिलता है, तो आपको इनका स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट समझ है, ध्यान से आप देखो कि आखिर में इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई, इनका स्ट्रक्चर आखिर में कैसे होता है, इसको आप ध्यान से देखो, आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ आएगा, ये आपको हर एक चीज प्रॉपर आपको इसका समझ आएगा, ठीक है, समझ तो है ना आपको, ये आपको समझ तो आ रहा है कि आखिर में इनका स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलता है भाई, ठीक है, ये इनका कैविटी, ये इनमें कैविटी होता है, इसे क्या बोलते हैं, इनमें कैविटी होता है, इनको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या फिर इसी को सिलेंट्रोन बोलते हैं, समझे ना, और ये इनका जो आप ये हाइपोस्टोम है, हाइपोस्टोम के ऊपर में क्या होता है माउथ प्रेजेंट होता है, हाइपोस्टोम के ऊपर में माउथ होता है, ठीक है, और इनमें टेंटिकल्स है, और टेंटिकल्स में क्या होता है पता है आपको, टेंटिकल्स क्या कंटेन करता है भैया, टेंटिकल्स में हम लोग के स्ट्रिंगिंग सेल, इसमें हम लोग का क्या होता है, आप देखो कि टेंटिकल्स में हम लोग का स्ट्रिंगिंग सेल, ये हम लोग का क्या होता है, इनमें टेंटिकल्स में भैया स्ट्रिंगिंग सेल प्रेजेंट होता है, समझे ना, ये टेंटिकल्स है, इनमें क्या होता है, ये टेंटिकल्स में स्ट्रिंगिंग सेल, ये टेंटिकल्स में क्या है भैया, इसे बोलते हैं स्ट्रिंगिंग सेल, समझे, तो टेंटिकल्स में हम लोग का प्रेजेंट होता है क्या, इसे बोलते हैं स्ट्रिंगिंग सेल, इसे बोला जाता है क्या स्ट्रिंगिंग सेल, इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई स्ट्रिंगिंग सेल इसे बोलते हैं, समझे, तो टेंटिकल्स में हम लोग का प्रेजेंट होता है क्या, इससे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंगिंग सेल बोलते हैं, समझे, इससे हम लोग स्ट्रिंगिंग सेल बोलते हैं, समझे, स्ट्रिंगिंग सेल को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था न्यूडोसाइट या फिर न्यूडोब्लास्ट, समझे ना, स्ट्रिंगिंग सेल को क्या बोलते हैं भैया, स्ट्रिंगिंग सेल को न्यूडोसाइट या फिर इसी को न्यूडोसाइट या फिर इसे क्या बोलते हैं भैया स्ट्रिंगिंग सेल को न्यूडोब्लास्ट, आप समझो कि स्ट्रिंगिंग सेल को न्यूडोसाइट या फिर इसी को न्यूडोब्लास्ट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं भाई न्यूडोब्लास्ट इसे बोलते हैं, समझे, तो स्ट्रिंगिंग सेल को ही न्यूडोसाइट या फिर इसी को हम लोग न्यूडोब्लास्ट बोलते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, आखिर में इनका क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है भैया, आखिर में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है बताओ तो जरा, कि एक्चुअल में इनका क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं भाई, क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, आप देखो इनका फंक्शन क्या होता है भाई, इनका फंक्शन होता है किसमें एनकरेज में, एनकरेज आपको पता है एनकरेज किसे बोलते हैं भाई अटैचमेंट में, समझे, इनका फंक्शन होता है किसमें एनकरेज किसे बोलते हैं भाई अटैचमेंट में, किसी से आप समझो अटैचमेंट में ये हेल्प करता है, समझे, तो इनका रोल एनकरेज में होता है, इनका रोल किसमें होता है एनकरेज में होता है, आप समझो कि एनकरेज में पकड़ने में, समझ आपको, और इनके आपके और क्या करता है इनका रोल किसमें होता है, इनका फंक्शन होता है इसमें, और डिफेंस में या आपके डिफेंस में भी आप समझो डिफेंस भी करता है, ये हम लोग के डिफेंस में भी क्या करता है हेल्प करता है, डिफेंस में भी हेल्प करता है, और ये आपके और कैप्चर द प्रे को कैप्चर करने भी
प्रे को कैप्चर करने में भी क्या होता है, प्रे को कैप्चर करने में भी इनका रोल होता है, समझे ना। तो कैप्चर दी प्रे, कैप्चर दी प्रे, समझे, कैप्चर दी प्रे, कैप्चर दी प्रे, समझे। तो प्रे को कैप्चर करने में भी इनका रोल होता है, समझिए क्या करता है भैया, ये प्रे को भी कैप्चर करते हैं, ये प्रे को भी कैप्चर करने में हेल्प करता है, समझे, ये प्रे को भी कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो आपको इनके फंक्शन के बारे में आपको समझ है कि जो आपके टेंटिकल्स में क्या होता है भैया, स्टिंगिंग सेल होते हैं, स्टिंगिंग सेल को निडोसाइट निडोब्लास्ट बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है किनमें, आप समझो कि एनकरेज में, डिफेंस में एंड हम लोग का कैप्चर दी प्रे, प्रे को कैप्चर करने में भी क्या होता है, इनका रोल होता है, ठीक है। तो आपको समझ जाए कि इनका रोल किसमें होता है भैया, एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर द प्रे, एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर द प्रे, एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर द प्रे, इनमें इनका रोल होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया भाई, यहाँ तक आपको किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई कि जो स्ट्रिंगिंग सेल है, स्ट्रिंगिंग सेल के अंदर, स्ट्रिंगिंग सेल के अंदर क्या होता है हम लोग का, नीमेटोसाइस्ट, क्या होता है स्ट्रिंगिंग सेल के अंदर, नीमेटोसिस्ट या फिर स्ट्रिंगिंग कैप्सूल। स्ट्रिंगिंग सेल के अंदर क्या होता है, ये कंटेन करता है, इसको मैं लिख दूं कि ये कंटेन करता है, क्या ये कंटेन करता है भाई, स्ट्रिंगिंग सेल क्या कंटेन करता है भैया, कंटेन क्या, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल, ये कंटेन करता है क्या भैया, ये कंटेन करता है क्या, जिसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंगिंग कैप्सूल, ये कंटेन करता है स्ट्रिंगिंग कैप्सूल। और स्ट्रिंगिंग कैप्सूल को क्या बोलता है, नीमेटोसिस्ट, समझे। तो ये कंटेन करता है भाई स्ट्रिंगिंग सेल, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल, समझ। स्ट्रिंगिंग सेल क्या कंटेन करता है, स्ट्रिंगिंग सेल कंटेन करता है क्या, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल। और स्ट्रिंगिंग कैप्सूल को क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल को बोला जाता है नीमेटोसिस्ट, समझे। तो स्ट्रिंगिंग कैप्सूल को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग नीमेटोसिस्ट, इसी को क्या बोलते हैं भैया हम लोग, नीमेटोसिस्ट भी बोलते हैं, समझे ना। तो इसी को हम लोग नीमेटोसिस्ट भी बोलते हैं, क्लियर हो आपको। तो स्ट्रिंगिंग सेल जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, निडोसिस्ट या निडोब्लास्ट बोलते हैं। आखिर में क्या कंटेन करता है भैया, ये हम लोग कंटेन करता है क्या, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल, ठीक। स्ट्रिंगिंग कैप्सूल को क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल को बोला जाता है क्या, नीमेटोसिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल को नीमेटोसिस्ट। और नीमेटोसिस्ट के अंदर क्या होता है, हिप्नोटॉक्सिन, समझे ना। इसके अंदर क्या होता है, नीमेटोसिस्ट के अंदर हम लोग का प्रेजेंट होता है क्या, जिससे बोलते हैं क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन, समझे। हिप्नोटॉक्सिन क्या होता है भैया, ये नीमेटोसिस्ट के अंदर जो कि हिप्नोटॉक्सिन क्या होता है भैया, हम लोग का प्रेजेंट होता है, इसको भी देखेंगे, समझे, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ तक आपको कंप्लीट आपको इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको समझ है कि आखिर में सिलेंट्रेट का बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, आपको ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है, समझे ना। तो इसमें हम लोग ने देख लिया कि माउथ कौन सा पार्ट है, हाइपोस्टोम किसे बोलते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी किसे बोलते हैं, समझे ना। टेंटिकल्स में क्या होता है आपको समझ है, इसमें स्ट्रिंगिंग सेल होते हैं भैया। स्ट्रिंगिंग सेल आखिर में क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, एनकरेज करने में, अटैचमेंट में, समझे। आप समझो कि किसमें, और डिफेंस में एंड हम लोग के कैप्चर को प्रे करने में क्या होता है, इनका रोल होता है, ठीक है। और आखिर में आप समझो कि ये कंटेन करते हैं क्या, हम लोग ये कंटेन करते हैं स्ट्रिंगिंग कैप्सूल। और स्ट्रिंगिंग कैप्सूल को क्या बोलते हैं भाई, नीमेटोसिस्ट, समझे। स्ट्रिंगिंग कैप्सूल को ही क्या बोलते हैं भैया, नीमेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है भैया। चलो ये तो हम लोग का हो गया, ये तो हम लोग का भाई हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं क्या भाई, हम लोग अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये नीमेटोसिस्ट को देखते हैं, नीमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग एक बार नीमेटोसिस्ट के स्ट्रक्चर को भाई डिस्कस कर लेते हैं, नीमेटोसिस्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, तो स्ट्रिंगिंग सेल में हम लोग का होता है क्या भाई, स्ट्रिंगिंग सेल में हम लोग का होता है स्ट्रिंगिंग कैप्सूल, जिसे नीमेटोसिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आप देखो नीमेटोसिस्ट, ठीक है, आप देखना कि हम लोग का स्ट्रिंगिंग सेल में होता है क्या, स्ट्रिंगिंग सेल में भैया हम लोग का होता है जिसे बोलता है नीमेटोसिस्ट। ये देखना इसमें हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग का एक स्ट्रक्चर आपको ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, आपको ऐसी स्ट्रक्चर आपको ये आपको ऐसी स्ट्रक्चर क्या भाई, आपको यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये देखो भाई, ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको इसमें देखने को मिलेगा, ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगा, सब ऐसे स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिलेगा, समझे ना। ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग का हिप्नोटॉक्सिन, ये हम लोग का स्ट्रक्चर है भाई। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं, आप समझो कि इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं भाई हम लोग क्या है,
ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलते हैं निमेटोसिस्ट। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट बोलते हैं, समझिए। ये इससे क्या बोलते हैं आप देखो कि ये जो हम लोग का इसे बोलते हैं भाई क्या, सॉरी, ये स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? इससे हम लोग निमेटोसिस्ट बोलते हैं, समझे? इससे हम लोग निमेटोसिस्ट बोलते हैं, निमेटोसिस्ट, समझे? और निमेटोसिस्ट के अंदर में क्या होता है भैया, ये आप समझो कि निमेटोसिस्ट के इनसाइड क्या होता है? निमेटोसिस्ट के अंदर में हम लोग को क्या देखने को मिलता है बताओ जरा? इसके इनसाइड हम लोग का हिप्नोटॉक्सिन, समझे? तो निमेटोसिस्ट के इनसाइड क्या होता है भाई? निमेटोसिस्ट के इनसाइड हम लोग का क्या होता है? इसके इनसाइड आप समझना कि हिप्नोटॉक्सिन, इसके अंदर हम लोग का क्या होता है भाई? हिप्नोटॉक्सिन। इसके इनसाइड हम लोग का हिप्नोटॉक्सिन क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है, समझे? तो निमेटोसिस्ट के अंदर में क्या होता है? हिप्नोटॉक्सिन, हिप्नोटॉक्सिन होता है। क्लियर आपको? और यहाँ पर आपको एक लीड, यहाँ पर हम लोग को लीड, यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है भैया? यहाँ पर हम लोग को लीड देखने को मिलता है, यहाँ पर लीड होता है प्रेजेंट। अभी इनएक्टिव स्टेज, ये हम लोग का अभी कौन सा स्टेज है भैया? इनएक्टिव। अभी ये इनएक्टिव स्टेज है, समझे? और जब एक्टिव होता है आप समझो कि जब ये क्या होता है, जब हम लोग का ये होता है एक्टिव, आप समझना कि जब ये होता है क्या भैया, जब ये एक्टिव हो जाता है, जब ये क्या हो जाता है भैया? एक्टिव हो जाता है, आप समझो। जब ये क्या हो जाएगा भैया? जब ये हम लोग का हो जाएगा क्या? एक्टिव। अभी तो इनएक्टिव। ये देखो, ये सिलेंटेड है। सिलेंटेड में भी सिंपल हम लोग का टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स में क्या है भाई? टेंटिकल्स में हम लोग का स्ट्रिंगिंग सेल क्या है? प्रेजेंट। टेंटिकल्स में क्या आप देखो कि स्ट्रिंगिंग सेल जो कि प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग का निमेटोसिस्ट है। निमेटोसिस्ट इनएक्टिव स्टेज में जब इसका एक्टिवेशन हो जाता है तो हमको कैसे, ये देखो भाई, हमको कैसे देखने को मिलता है आप देखना। ये हम लोग को कैसे देखने को मिलता है आप देखना, ये हम लोग को कैसे देखने को मिलता है आप देखो कि आखिर में जब इसका एक्टिवेशन हो जाता है भाई, तो हम लोग को ये कैसे देखने को मिलता है आप समझना, ठीक? कैसे ये हम लोग को देखने को भाई मिलता है आप समझना, ठीक है? ये देखो, इसको हम लोग, इसका स्ट्रक्चर हम लोग को कैसे देखने को मिलेगा, ये देखो, ठीक है? ये हम लोग को ऐसे इसका स्ट्रक्चर भाई देखने को मिलता है। हम लोग को ऐसे इसका स्ट्रक्चर भैया देखने को मिलता है, समझे? हम लोग को इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है? ये देखो, आपको समझ तो आ रहा है भैया, ठीक है? ये हम लोग को इसका स्ट्रक्चर भाई ऐसे हम लोग को, ये देखो, ये हम लोग को इसका स्ट्रक्चर लगभग हम लोग को ऐसे देखने को मिलता है, ठीक? ऐसे हम लोग को इसका स्ट्रक्चर भाई देखने को मिलता है, समझिए? हम लोग को ऐसे इसका स्ट्रक्चर, स्पर्म नहीं है भाई, ठीक? स्पर्म का स्ट्रक्चर मत समझ रहे, ठीक है? ये हम लोग का स्पर्म का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है? ये हम लोग का स्पर्म का स्ट्रक्चर नहीं है भैया, है, समझे ना? ये आपका है क्या? ये हम लोग का है क्या? आप समझोगे क्या है भाई? ये हम लोग का क्या? ये आप हम लोग का है क्या? ये हम लोग का है भाई एक्टिव। आप समझो कि इसका क्या? ये हम लोग का एक्टिव क्या भाई? एक्टिव निमेटोसिस्ट। ये हम लोग का इनएक्टिव था, ये हम लोग का क्या है? एक्टिव। अब ये क्या करेगा? ये हम लोग का क्या करेगा भाई? हिप्नोटॉक्सिन को रिलीज करेगा। ये क्या करेगा? आप समझो कि जब ये एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा भैया? हिप्नोटॉक्सिन को रिलीज। ये क्या करेगा भाई? हिप्नोटॉक्सिन को रिलीज। ये निमेटोसिस्ट है, वही सेम चीज निमेटोसिस्ट है। निमेटोसिस्ट के अंदर में क्या है? प्रेजेंट। निमेटोसिस्ट के अंदर में हम लोग का हिप्नोटॉक्सिन क्या भैया? प्रेजेंट है, समझे? तो निमेटोसिस्ट के अंदर में क्या प्रेजेंट है आप बताओ जरा? इसके इनसाइड हम लोग का हिप्नोटॉक्सिन जो कि क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जो कि जब ये क्या करेगा? जब कैप्चर को प्रे करेगा, जब, ठीक है, जब प्रे को कैप्चर करेगा, जब प्रे को कैप्चर करेगा, जब आप डिफेंस में, आप एनकरेज में, क्या होता है? इसका रोल, इसका हम लोग का रोल होता है, समझे? इसका रोल होता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में हम लोग का इनएक्टिव स्टेज है और ये हम लोग का एक्टिव स्टेज है, समझे? कैसे स्ट्रिंग बाहर है आप देखो, कैसे इसका स्ट्रिंग बाहर। इसका पहले स्ट्रिंग क्या था भैया? इसका पहले स्ट्रिंग अंदर था, लेकिन जैसे एक्टिव हुआ तो इसका जो स्ट्रिंग है बाहर आ गया, समझे? इसका इनएक्टिव स्टेज में जो इसका स्ट्रिंग था इनसाइड अंदर की तरफ था, लेकिन जैसे आप समझो कि जैसे हम लोग का क्या हो गया भैया? ये हम लोग का एक्टिव हुआ, इसका जो स्ट्रिंग है भैया हम लोग का बाहर की तरफ आ गया, ठीक? तो आपको ये समझ आ गया है, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है? अब बात करते हैं क्या भाई, ये तो आपने देख लिया। तो हम लोग ने स्ट्रिंगिंग सेल का स्ट्रक्चर हम लोग ने देख लिया किसके बारे में, और हम लोग ने और देख लिया भैया किसके बारे में? स्ट्रिंगिंग सेल में क्या होते हैं हमको पता लग गया। किसमें? हम लोग के निमेटोसिस्ट जो कि प्रेजेंट होता है। निमेटोसिस्ट के अंदर क्या होता है भैया? हम लोग का हिप्नोटॉक्सिन क्या होता है? निमेटोसिस्ट के अंदर जो कि प्रेजेंट होता है। ये तो आपने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं इनके फिजियोलॉजी के बारे में। अब क्या देखेंगे भैया?
फिजियोलॉजी के बारे में, फंक्शनिंग के, बॉडी के फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, इनमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसको अब हम लोग वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर समझ आया? चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले डाइजेशन के बारे में। तो आखिर में इनमें डाइजेशन, आप समझो कि इनमें डाइजेशन कैसे होता है भैया। इनमें हम लोग का इंट्रा एंड एक्स्ट्रा दोनों, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दोनों टाइप का डाइजेशन हम लोग को इनमें देखने को मिलता है। किसमें? फाइलम सिलेंट्रेटा में, समझे ना। तो इनमें हम लोग को दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है, दोनों टाइप का डाइजेशन जो कि इनमें देखने को मिलता है भाई, डाइजेशन। ठीक है, तो इनमें इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों टाइप का इनमें डाइजेशन जो कि देखने को मिलता है। ठीक, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर या फिर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इनमें हम लोग का इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों टाइप का डाइजेशन भाई हमको इनमें देखने को मिलता है। समझ है आपको? तो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्लियर है। फिर बात करते हैं क्या, फिर हम लोग बात करते हैं भैया हम लोग किसके बारे में, अब बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में, समझे। तो आखिर में इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है भाई, रेस्पिरेशन के हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। तो आखिर में इनमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है भैया, बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, इनमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन से, समझे ना। तो आखिर में इनमें आप समझो कि रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है भैया, किसके, आप समझो किससे होता है, इनमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन किससे होता है भैया, बॉडी सरफेस से होता है। इनमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस से होता है, किसके थ्रू भैया, डिफ्यूजन के थ्रू, समझे, किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। इनमें बॉडी सरफेस होता है किसके थ्रू भैया, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, समझे ना, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इनमें होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इनमें होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इनमें होता है। ठीक है, समझ गए आपको यहाँ तक, ठीक हुआ भाई। चलो आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं भैया हम लोग इनके किसके बारे में, अब बात करते हैं इनके हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आपने इनके डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन के बारे में देख, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, समझे ना। फिर बात करते हैं आखिर में इनमें हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में। आखिर में इनमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, समझे। तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन इनमें होता है भैया, कौन कौन सा बताओ जरा। एक इनमें होता है क्या, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, समझे ना। इनमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन सा, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है क्या, सेक्सुअल। क्लियर, एसेक्सुअल होता है किससे भैया बताओ, एसेक्सुअल होता है किससे, बडिंग के थ्रू, समझे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें किसके थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें बडिंग के थ्रू। इनमें बडिंग के थ्रू क्या होता है भाई, बडिंग के थ्रू इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है भैया, इनमें आप समझो कि गैमेट के फॉर्मेशन, इनमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन, इनमें गैमेट का जो कि फॉर्मेशन होता है, इनमें गैमेट का क्या होता है भाई, फॉर्मेशन होता है, समझे, इनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बडिंग होता है किसमें, बडिंग होता है किसमें भाई, बडिंग होता है, बताओ जरा, बडिंग किसमें होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो बडिंग है, बडिंग हाइड्रा में होता है, समझे। बडिंग किसमें होता है भैया, बडिंग होता है किसमें, हाइड्रा में, जो कि क्या होता है, बडिंग होता है, समझे। तो बडिंग किन में होता है, हाइड्रा में, जो कि बडिंग होता है। ठीक है, क्लियर हो आपको। तो ये आपको समझ है कि इसमें इनमें रिप्रोडक्शन जो कि भैया एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों से हो सकता है। ठीक है, एसेक्सुअल आप समझो बडिंग के थ्रू, और सेक्सुअल भैया किससे होता है, गैमेट फॉर्मेशन। तो ये हम लोग का कैसे होता है, ये आपको पता है, ये हम लोग के हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं भैया, ये हम लोग के होते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट। ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं भाई, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब पता होगा आपको, हर्माफ्रोडाइट किसे बोलते हैं बताओ जरा, हर्माफ्रोडाइट। प्रोडाइट क्या होता है भाई, हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि इनमें आप समझो कि जो सेक्सेस है ये सेपरेट नहीं, जो सेक्स है ये सेपरेट नहीं है, मेल एंड फीमेल सेक्स क्या एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। इनमें मेल एंड फीमेल सेक्स जो कि एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट, इसी को बोलते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट। इसी को बोलते हैं क्या भाई,
हर्माफ्रोडाइट इसे बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट को क्या बोलते हैं, इसी को बाइसेक्सुअल ही बोलते हैं। इसी को आप समझो कि बाइसेक्सुअल या फिर इसी को मोनेशियस भी बोलते हैं, समझे। हर्माफ्रोडाइट को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल या फिर इसी को हम लोग मोनेशियस भी बोलते हैं। बाइसेक्सुअल या फिर इसी को मोनेशियस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें इनमें फर्टिलाइजेशन, तो आखिर में इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है भैया। अगर हम लोग बात करें इनके फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो इनमें आप देखो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। इनमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, समझे। इनमें हम आप समझना है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है और इनमें हम लोग का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है, समझे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बात करता है भैया इनके डेवलपमेंट के बारे में। इनके अगर डेवलपमेंट को हम लोग डिस्कस करें भाई, तो इनमें इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो अगर इनके डेवलपमेंट की बात करें तो इनका डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है भैया और इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। इनका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों ही से होता है। इनका डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है और इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, ठीक। तो आपको कंप्लीट आपको सिलेंट्रेट्स के बारे में आपको समझ आए, सारा कुछ हम लोग ने डिस्कस किया भैया, सारा कुछ हम लोग डिस्कस किया कि आखिर में आप समझो कि क्या डिस्कस किया। आखिर में हम लोग डिस्कस किया कि आखिर में इनमें रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है भैया। इनमें रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल बर्डिंग के थ्रू होता है, सेक्सुअल होता है किसके थ्रू भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू, गेमेट के फॉर्मेशन के। इनमें गेमेट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि हम लोग के कैसे होता है भाई, क्योंकि हम लोग के ये हर्माफ्रोडाइट कैसे होता है भैया, हम लोग के हर्माफ्रोडाइट होते हैं, समझ आपको। हम लोग ने बात किया फिर इनके फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो इनमें हम लोग को इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन हमको इनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने बात किया डेवलपमेंट के बारे में, तो इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट भी हो सकता है डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट जो कि इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग भाई, अब बात करते हैं कि दो हम लोग के दो फॉर्म सिलेंट्रेट जो है भैया दो फॉर्म में एग्जिट करता है। सिलेंट्रेट जो कि क्या होता है, दो फॉर्म में क्या करता है भाई, एग्जिट करता है। एक होता है पॉलीफॉर्म, एक होता है क्या, मेड्यूसा फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं जो सिलेंट्रेट, ये तो आपको बेसिक इनके फिजियोलॉजी के बारे में आपने बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में आपने समझ लिया। अब बात करते हैं भैया हम लोग जो सिलेंट्रेट होता है, अब हम लोग के दो फॉर्म में आप समझो कि टू फॉर्म में एग्जिट करता है। दो फॉर्म में क्या करता है भाई, एग्जिट करता है। एक हम लोग का कौन सा फॉर्म है, एक हम लोग का होता है पॉलीफॉर्म, एक होता है क्या, मेड्यूसा फॉर्म, समझे। तो ये दो फॉर्म में भैया हम लोग के एग्जिट करते हैं, पॉलीफेन मेड्यूसा फॉर्म, पॉलीफेन मेड्यूसा फॉर्म, ठीक है। ये देखो तो सिलेंट्रेट भाई हम लोग के दो फॉर्म में एग्जिट करते हैं, पॉलीफेन मेड्यूसा फॉर्म, ठीक है। कौन से फॉर्म में भैया, हम लोग के ये पॉलीफेन मेड्यूसा फॉर्म में, ठीक है। आप देखो कि एक हम लोग का होता है क्या, पॉलीफॉर्म, एक होता है हम लोग का मेड्यूसा फॉर्म। दो फॉर्म में एग्जिट करते हैं, टू फॉर्म में एग्जिट, इनका टू फॉर्म होता है, इनका टू फॉर्म होता है, दो फॉर्म में एग्जिट करते हैं भैया। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं पॉलिफ, दो दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्या, मेड्यूसा, समझे। तो दो फॉर्म में एग्जिट करता है, कौन कौन से, एक हम लोग का होता है पॉलिफ और एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, मेड्यूसा। एक होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, मेड्यूसा, ठीक है, समझ आपको। तो पॉलिफ, जो पॉलिफ होता है आप समझे भाई, जो पॉलिफ होता है भैया ये हम लोग आप समझो कि कैसा, इसका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इनका जो स्ट्रक्चर, ऐसे देखो इनका स्ट्रक्चर आपको सिलेंड्रिकल, इनका स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलता है, इनका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसी सिलेंड्रिकल, इनका स्ट्रक्चर जो कि सिलेंड्रिकल ऐसी होता है, समझे। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इनका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका सिलेंड्रिकल शेप ये होता है, कैसे, ये हम लोग के सिलेंड्रिकल शेप के, कौन से शेप का भैया, ये हम लोग के सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं भैया, सेसाइल होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम लोग के सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं भाई। और कैसे होते हैं बताओ जरा, ये हम लोग के होते हैं सेसाइल, समझे। सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं भाई, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और कैसे होते हैं, हम लोग के होते हैं सेसाइल होते हैं, समझे ना। और आप समझना कि सेसाइल होते हैं और कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली, हम लोग के पॉलिप जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, समझिए। हम लोग के आप समझो कि
एसेक्सुअली क्या करता है भाई, ये एसेक्सुअली जो कि रिप्रोड्यूस करता है, समझ है आपको, ये हम लोग के एसेक्सुअली जो कि रिप्रोड्यूस करता है भाई, एसेक्सुअली क्या करता है भैया हम लोग के रिप्रोड्यूस करता है, समझे ना। तो आखिर में जो पॉलिफ है, पॉलिफ हम लोग आप समझो कि इनका शेप कैसा, इनका आप समझना कि जो सिलेंड्रिकल शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप है, और ये सेसाइल होता है, मीन्स लोकोमोशन नहीं करते, एक ही लोकेशन पर फिक्स होते हैं, एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं, ठीक है। और एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअली क्या करता है भैया, ये रिप्रोड्यूस करता है, समझे, ये हम लोग का पॉलिफ का फीचर। फिर बात करते हैं मेड्यूसा, मेड्यूसा का बात करते हैं हम लोग का क्या, अम्ब्रेला शेप। ये कौन से शेप का होता है भैया, हम लोग देखो कि अम्ब्रेला शेप, ये आपको ऐसी अम्ब्रेला शेप, क्या आपको ऐसी अम्ब्रेला शेप का आपको ऐसी मेड्यूसा आपको देखने को मिलेंगी, समझे। तो मेड्यूसा हम लोग का कैसे होता है भाई, मेड्यूसा हम लोग क्या आप समझना कि ऐसी, ठीक है, मेड्यूसा कैसे होता है, ये हम लोग कैसे आप समझना कि कैसे, ये हम लोग कैसे मेडुसा जो कि कैसे होता है, हम लोग के अम्ब्रेला शेप, कैसे हम आपको अम्ब्रेला शेप के मेडुसा आपको देखने को मिलेंगे, समझे। ये हम लोग के अम्ब्रेला शेप, कौन से शेप का, अम्ब्रेला शेप के होते हैं, समझे ना। इनको बोल, ये कौन से शेप के होता है, ये हम लोग के अम्ब्रेला शेप के होता है, समझे। तो मेडुसा आपको अम्ब्रेला, कौन से शेप के आपको देखने को मिलेंगे, ये हम लोग को अम्ब्रेला शेप के, समझे ना। तो आखिर में मेडुसा, इनका शेप कौन, इनका अम्ब्रेला शेप, इनका अम्ब्रेला, आप समझो कि इनका अम्ब्रेला शेप होता है, इनका अम्ब्रेला शेप होता है, ठीक है, अम्ब्रेला शेप के ये होता है भैया, ठीक है। और ये हम लोग के फ्री स्विमिंग कैसे होता है, ये हम लोग के फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग, ये फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग ये होता है, ठीक है। अम्ब्रेला शेप इनका होता है और ये फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है। और ये हम लोग के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, हम लोग के कैसे करता है, ये हम लोग के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, सेक्सुअली जो कि हम लोग के क्या करता है भैया, रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली जो कि क्या करता है, ये हम लोग के रिप्रोड्यूस करता है, समझे ना। तो आखिर में पॉलिफ, पॉलिफ इसमें हम लोग का जैसे कि हाइड्रा, एडेम्सिया, इसके एग्जांपल है हाइड्रा भाई, हाइड्रा इसमें हम लोग कहते हैं हाइड्रा, इसमें जाते हैं हम लोग के एडेम्सिया, हाइड्रा एडेम्सिया, समझे। हाइड्रा एंड एडेम्सिया कैसे होता है भैया, हाइड्रा एंड एडेम्सिया जो कि सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, और ये हम लोग के एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। वहीं बात करें हम लोग मेडुसा में, तो इसमें हम लोग क्या जाते हैं क्या, इनमें हम लोग के ऑरेलिया, ऑरेलिया, समझे ना। इसमें हम लोग क्या जाते हैं क्या, ऑरेलिया, ऑरेलिया किसे बोलते हैं आपको पता है, जेली फिश को ऑरेलिया किसे बोलते हैं भैया, हम लोग जेली फिश को बोलते हैं, समझे। तो ऑरेलिया जो कि है जेली फिश, जो कि कैसे होते हैं भैया, फ्री स्विमिंग, ये कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, सेक्सुअली क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है भैया, आप समझो कि, और ये आप समझो कि इनका अम्ब्रेला शेप का ये होता है। तो आपको ये समझ है कि कुछ सिलेंट्रेट दोनों फॉर्म में क्या करता है भाई, कुछ सिलेंट्रेट जो कि दोनों फॉर्म में भैया एग्जिट करता है, ठीक है। कुछ सिलेंट्रेट जो क्या करता है भाई, दोनों फॉर्म में आप समझो कि क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं, दोनों फॉर्म में एग्जिट रहता है भाई। पॉलिफ एंड मेडुसा दोनों फॉर्म में क्या होता है, ये हम लोग के एग्जिट होता है, ठीक है, मतलब रहता है, समझे ना, एग्जिट करता है, क्लियर आपको हुआ, एग्जिस्ट रहता है, क्लियर है। पॉलिफ एंड मेडुसा, अब देखो कुछ हम लोग के क्या होता है, कुछ आप समझना कि कुछ हम लोग के, आप कुछ हम लोग के सिलेंट्रेट जो कि दोनों, जिनमें हम लोग का दोनों फॉर्म, आप समझो कि जिनमें दोनों फॉर्म में क्या होता है, मतलब पॉलिफ फॉर्म भी एंड मेडुसा फॉर्म, कुछ सिलेंट्रेट जिनमें हम लोग का पॉलिफ एंड मेडुसा दोनों ही फॉर्म क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। तो कुछ हम लोग के क्या होता है, कुछ हम लोग के सिलेंट्रेट है भाई जिनमें पॉलिफ एंड मेडुसा दोनों ही फॉर्म क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, जिनमें दोनों ही फॉर्म जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ है आपको। तो ऐसे सिलेंट्रेट जो कि होते हैं जिनमें पॉलिफ एंड मेडुसा क्या होता है, दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, समझन। तो आपको समझ गया, पॉलिफ के एग्जांपल आपने, मेडुसा आपने देख लिया, आपने मेडुसा भी आपको समझ आया, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कुछ हम लोग कैसे सिलेंट्रेट जिनमें दोनों ही फॉर्म होता है, जिनमें दोनों ही फॉर्म क्या होता है भैया, पॉलिफ एंड मेडुसा दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट होता है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक, जिसे बोलते हैं क्या, मेटाजेनेसिस, समझे। तो आखिर में बात करते हैं भैया, देखो कि जो हम लोग क्या होता है, जो पॉलिफ होते हैं भाई, आप समझना कि पॉलिफ जो होता है, पॉलिफ होता है, आप समझो कि, चलो इसको वापिस से बनाता है, कुछ हम लोग के सिलेंट्रेट जैसे कि ओब्लिया, आपने नाम सुना है ओब्लिया, ठीक, ओब्लिया, आप समझो कि कुछ सिलेंट्रेट होते हैं भैया जिसमें दोनों ही फॉर्म, पॉलिफ एंड मेडुसा, जिनमें दोनों ही फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसका एग्जांपल हम लोग का ओब्लिया, उसका एग्जांपल हम लोग का ओब्लिया, तो इसका एग्जांपल हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भाई ओब्लिया,
समझे। तो ओब्लिया जो होता है इनमें हम लोग का आप समझो पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों ही फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। दोनों ही फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है ओब्लिया में, क्लियर। ओब्लिया में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इसमें मेटाजेनेसिस, इसमें हम लोग को मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है, मेटाजेनेसिस, समझे। मेटाजेनेसिस हम लोग को देखने को मिलता है, मेटाजेनेसिस भैया हम लोग को इसमें देखने को मिलता है, समझे। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मेटाजेनेसिस का मतलब होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, समझे ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो आखिर में मेटाजेनेसिस में क्या देखने को मिलता है, इनमें इसमें हम लोग का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, इसमें हम लोग का क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। आप समझना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब आप समझो कि जो हम लोग का क्या, जो हम लोग का पॉलिफ है, पॉलिफ क्या करता है आपको पता है, पॉलिफ एसेक्सुअली क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है भैया हम लोग का एसेक्सुअली। आप समझो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके, एसेक्सुअली क्या करके रिप्रोड्यूस करके क्या फॉर्म करता है, पॉलिफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या फॉर्म करता है भैया हम लोग का, फॉर्म करता है क्या, मेड्यूसा, समझे। तो पॉलिफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या फॉर्म करता है भैया, ये हम लोग का फॉर्म करता है क्या, मेड्यूसा। तो पॉलिफ जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और क्या फॉर्म करता है, ये हम लोग का फॉर्म होता है आप समझो कि मेड्यूसा। और मेड्यूसा हम लोग का सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है भैया, आप समझो जब मेड्यूसा क्या करता है, जब मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो इससे क्या बनता है भैया, जब मेड्यूसा आप समझो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो इससे हम लोग का फॉर्म होता है क्या, पॉलिफ, समझे। तो मेड्यूसा जब मेड्यूसा क्या भैया, जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है भैया, जब मेड्यूसा जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो इससे क्या फॉर्म होता है भैया, इससे हम लोग का फॉर्म होता है क्या, पॉलिफ, समझे ना। तो मेड्यूसा जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो इससे हम लोग का फॉर्म होता है क्या, मेड्यूसा जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो इससे हम लोग का फॉर्म होता है पॉलिफ। इसी को बोलते हैं क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी क्या बोलते हैं भैया हम लोग, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो आखिर में ओब्लिया, एक और एग्जांपल फाइसेलिया, इनमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है भैया, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है भैया, जेनेसिस का मतलब चेंजेस टू अल्टरनेशन, इसमें हम लोग को अल्टरनेशन देखने को मिलता है किसका, जनरेशन का, समझे। तो मेटाजेनेसिस में हम का मतलब क्या होता है, इनमें हम लोग को अल्टरनेशन, जनरेशन का इसमें हम लोग को अल्टरनेशन देखने को मिलता है, समझे। जो पॉलिफ है, पॉलिफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या बनाता है, क्या फॉर्म करता है भाई, मेड्यूसा। और जो हम लोग का मेड्यूसा है भैया, ये हम लोग का सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और क्या फॉर्म करता है भैया, हम लोग का फॉर्म करता है क्या, पॉलिफ। तो आपको दोनों, आपको ये चीज आपको समझ है कि पॉलिफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा फॉर्म करता है और मेड्यूसा जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या बनाता है भैया, ये पॉलिफ बनाता है, ठीक है, समझ है आपको। अब बात करते हैं हम लोग, जो हम लोग का सिलेंट टेटा है, सिलेंट टेटा जिसे हम लोग निडेरिया, क्योंकि ये किसी से डरता नहीं है भैया, क्योंकि ये किसी से डरता नहीं है। इसके एग्जांपल्स जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। कौन कौन से इसके एग्जांपल में, तो फर्स्ट इसके एग्जांपल हम लोग क्या जिसे बोलते हैं क्या, फाइसेलिया। फर्स्ट एग्जांपल जिसे बोलते हैं फाइसेलिया, ठीक है। तो फाइसेलिया क्या बोलते हैं, फाइसेलिया को बोला जाता है प्रोटक्यूस ऑफ क्या, प्रोटक्यूस ऑफ वार, इसे बोलते हैं प्रोटक्यूस ऑफ वार, इसे बोलते हैं प्रोटक्यूस ऑफ वार, इसे बोलते हैं प्रोटक्यूस ऑफ वार, इसे बोला जाता है किसको, फाइसेलिया को, समझे, प्रोटक्यूस ऑफ वार। सेकंड इसका एग्जांपल है क्या, सेकंड इसका एग्जांपल है पेनाट्यूला, पेनाट्यूला, इसका सेकंड एग्जांपल है क्या, पेनाट्यूला, इसका एग्जांपल है क्या, पेनाट्यूला, समझे। तो पेनाट्यूला क्या बोलता है, पेनाट्यूला को भैया, पेनाट्यूला को बोला जाता है सी फैन, समझे। पेनाट्यूला को बोलते हैं क्या, सी फैन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी फैन बोलते हैं, समझे। सी फैन इसे बोलते हैं, ठीक है, सी फैन बोलते हैं, समझे। फाइसेलिया को प्रोड्यूस मैन ऑफ वार, प्रोड्यूस ऑफ वार, ठीक। पेनाट्यूला क्या बोलते हैं, पेनाट्यूला को बोला जाता है सी फैन, समझे। फिर हम लोग कहता है भाई एडेम्सिया, फिर हम लोग कहता है कि एडेम्सिया, इसको आप लिख लो भाई, यहाँ पर स्पेस कम होगा, इसको रफ करेंगे, ठीक है, यहाँ लिख लो इसको, फिर देखो
आई होप आपको सारा चीज आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, आपको सारी चीज आपको क्लियर स्मूथली चल रहा होगा। किसी भी टाइप किसी में डाउट, भैया थोड़ा सा बोरिंग है, क्या कर सकता है, ठीक है। अब इसमें मैं नाचूंगा थोड़ी भाई, ठीक है। आप समझो कि आपको भाई इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, आपको जगाना पड़ेगा, क्योंकि बोरिंग है मानता हूँ भाई। इसीलिए तो सबसे लास्ट में आपका एनिमल किंगडम को कराया जाता है, ताकि स्टूडेंट इसको पढ़ के, ठीक है, क्या नहीं हो भैया, भाग मत जाए, ठीक है। स्टूडेंट इसको पढ़ के छोड़ मत दे भैया। जब प्रिपरेशन करो, जिस एग्जाम का आप प्रिपरेशन करो उसको छोड़ना, इसीलिए इसको सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, ठीक है। सबसे लास्ट में इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। वही उसका मेन रीजन है, ताकि इसको छोड़ मत दे, ठीक है, हटा बोल के, ठीक है, इतना बोरिंग है बोल के, ठीक है। तो ये तो आपने लिख लिया होगा, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये देखो इसके एग्जांपल्स, कुछ इसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है भाई इसके, ठीक है। तो आखिर में फाइसेलिया को प्रोटेग्यूस मैन ऑफ वॉर, इसको यहाँ पर आप मैन लिख लेना भैया। प्रोटेग्यूस ऑफ वॉर नहीं, प्रोटेग्यूस मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, प्रोटेग्यूस मैन ऑफ वॉर इसे बोलते हैं, समझ है आपको। पेनेटुला को सी फैन, फिर आप क्या आते हैं भैया एडेम्सिया, फिर हम लोग क्या आते हैं इसमें कि एडेम्सिया क्या बोलते हैं, एडेम्सिया को बोला जाता है सी एनीमोन, समझे। तो एडेम्सिया को क्या बोलते हैं, सी एनीमोन, एडेम्सिया को बोला जाता है कि इसको हम लोग सी एनीमोन बोलते हैं भाई, सी एनीमोन बोलते हैं, समझे। तो एडेम्सिया को भाई हम लोग सी एनीमोन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल है भाई क्या, फिर इसके हम लोग के एग्जाम्पल है भाई जिसे बोलते हैं क्या भाई, जिसे बोला जाता है गॉर्गोनिया, ठीक है। गॉर्गोनिया क्या बोलते हैं इसे, सी फैन, समझे। गॉर्गोनिया को बोला जाता है कि इसे हम लोग बोलते हैं सी फैन। तो गॉर्गोनिया को क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग सी फैन बोलते हैं। लास्ट जो इसका एग्जाम्पल है भैया, लास्ट जो इसका एग्जाम्पल है, जो कि आपको पता होना चाहिए क्या, जो कि आपको पता होना चाहिए इसका एग्जाम्पल, जो कि है भाई मेड्रीना, समझे। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेड्रीना, समझे। इसका एग्जाम्पल है मेड्रीना। तो मेड्रीना क्या है, ब्रेन कोरल, ठीक है। ब्रेन कोरल को बोलते हैं क्या, मेड्रीना, समझे। तो ब्रेन कोरल को बोलते हैं क्या, ब्रेन कोरल को बोला जाता है भैया क्या, मेड्रीना। तो भाई एक बार आप समझो कि आपको अगर एक बार आपने याद कर लिया, आप सोचोगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, अगर हो तो बहुत अच्छी बात, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आप मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट हो तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको बार बार हमको रिवाइज करना पड़ता है, बिना रिवीजन के याद नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा, आपको मानता हूँ भाई आपको याद हो गया, अभी याद करो, कल मत पढ़ो, परसों देखोगे भूल जाओगे, एक हफ्ता बाद तो आपको इसका फाइलम का नाम ही याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, रिवीजन, आपको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में आपके जाके बैठ जाए, समझे। आपको पता भाई, आपको अपने भाई का नाम, आपके फ्रेंड का नाम, आपके अपने दोस्त का नाम, सबका नाम आपको याद है, समझे। क्यों भैया, क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में आपका छप गया, उसको आपको याद करना पड़ता है क्या, कि भाई उसका नाम क्या था, उसमें मेरे दोस्त, नहीं भाई आपको याद है कि हाँ इसका नाम ये टिंग टिंग टिंग, ठीक है, बात समझ जाए आपको। तो ऐसे आपको भाई आप क्यों याद है, आपको क्यों याद है, क्योंकि आप हर मतलब बार बार उनका नाम आप लेते हो, क्योंकि बार बार आप उनका नाम सुनते हो। वही सेम चीज आप इसको भी आप बार बार इसका नाम लो, बार बार इसका नाम लो, बार बार इसको रिवाइज करो, ताकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाकर ये बैठ जाए, समझे बात को भाई। तो एक बार फिर से रिवाइज करें, चलो भाई। सबसे पहले फाइसेलिया को प्रोटेग्यूस मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। सेकंड है पेनेटुला को बोला जाता है क्या, सी फैन नहीं, सी पेन, पेनेटुला फॉर सी पेन। फिर हम लोगों ने बात की एडेम्सिया को बोलते हैं क्या, सी एनीमोन। एडेम्सिया क्या बोलते हैं भाई, एडेम्सिया को बोला जाता है सी एनीमोन बोलते हैं एडेम्सिया को, ठीक है। फिर हम लोग ने बात किया किसके बारे में भैया, फिर हम लोग ने बात किया गॉर्गोनिया के बारे में। गॉर्गोनिया किसे बोलते हैं, गॉर्गोनिया, सी फैन को बोला जाता है क्या, गॉर्गोनिया। एंड हम लोग ने बात किया मेड्रीना किसे बोलते हैं भैया, ब्रेन कोरल, समझे। तो आखिर में मेड्रीना किसे बोलते हैं, मेड्रीना आखिर में किसे बोला जाता है, ब्रेन कोरल, समझे। तो जो ब्रेन कोरल होते हैं उनको क्या बोलते हैं भैया, ब्रेन कोरल को बोला जाता है क्या, हम लोग ब्रेन कोरल को बोलते हैं क्या, मेड्रीना इनको बोलते हैं। तो आपको इनका याद आपको हो जाना चाहिए। 5-6 एग्जाम्पल है आपको, ठीक, और भी एग्जाम्पल है, ये तो आपको ठीक देखो। जब हम लोग ने बात किया था इसमें हाइड्रा के बारे में, हम लोग ने बात किया था हाइड्रा के बारे में, हम लोग ने इसमें बात किया था किस बारे में भैया, हम लोग ने ऑरेलिया के बारे में बात किया था। ऑरेलिया किसे बोलते हैं भैया, हम लोग जेलीफिश। ऑरेलिया किसे बोलते हैं, जेलीफिश को बोला जाता है क्या, ऑरेलिया। हम लोग ने बात किया था किसके बारे में, ओबलिया के बारे में, ठीक है, ओबेलिया के बारे में बात किया था।
ओवेलिया में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इसमें हम लोग को मेटाजेनेसिस, समझे। ओवेलिया में क्या होता है, इसमें हम लोग का मेटाजेनेसिस जो कि होता है, मेटाजेनेसिस भैया इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपने हम लोग ने कंप्लीट फाइलम सिलेंटेटा को डिस्कस किया। आई होप आपको ये फाइलम आपको कंप्लीट समझ आया होगा, किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भैया अगले फाइलम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।